सभी को राधे बाबा की राधे राधे। और आज का सत्संग ये कि आजकल लोग लाउड स्पीकर लगा के भी वो भजन करने लगे हैं, हरे कृष्ण हरे राम, कोई मंत्र करने लगे, सब कुछ करने लगे हैं, है ना। गीत गा रहे हैं, सब कुछ गा रहे हैं, हर तरीके से चल रहा है सब तरफ। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ गाते हैं, हरे कृष्ण गा रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान लय पर रहता है कि लय नहीं बिगड़नी चाहिए, ये लय आनी चाहिए, वो लय नहीं आनी चाहिए। तो क्या हो गया, ये गाना हो गया, जप नहीं हुआ या नाम भगवान का नहीं ले रहे। हाँ, लय ना बिगड़े, जैसे एक फिल्मी गाना होता है उस तरीके से हो गया। आपने देखा होगा, आपने देखा नहीं देखा, हमने यहाँ पे देखा कि आजकल क्या हुआ कि ये रिकॉर्डिंग में लाउड स्पीकर में मोर की आवाज़ लगा देंगे, उसमें मृदंग गिरदंग सब बजा दिए। पहले तो आती थी वो क्या नाम, घंटे से वो एक मशीन आती थी, उसमें सब बजता था, घंटी ये वो हर चीज़ उससे चलता था। आजकल हमने देखा है कि उसकी तो आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि वैसे तो उसमें मोर भी बोल रहा, वो बोल रहा, तो माइंड में आया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी, साउंड में रिकॉर्डिंग लगा दिया और आरती कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता कि आरती भी मशीन कर रही है, तो फल का होगा। रिकॉर्डिंग ये वो मृदंग शंख ये सब वही बजा रहे हैं, अपने अकेले आरती कर रहे हैं, और लग रहा कि हाँ, अरे जो भगवान का ध्यान होता वो मन से होता है, बाहरी दिखावा नहीं होता, बाहरी चीज़ों से अंदर की भावना की जाती है। बाहरी जो दिखावा, जब जो बाहरी जैसे क्रिया होती है, वो सहायक होती है अंदर की क्रिया के लिए। ये नहीं कि बाहरी क्रिया करें, अंदर क्रिया ना करें। आपको पता कि कहते हुए कहा, वरना सोचो ना आप, अगर कोई कहे कि नहीं, बहुत आजकल व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, कोई कुछ करता है ना, तप भी करते हैं, कुछ कुछ ये छोड़ देते हैं, कुछ वो बन जाते हैं फलाहारी, कुछ कहीं कुछ, है ना। मतलब जैसे भगवान कराते वो अलग बात है, कुछ लोग करते भी हैं, धुना तपते, बहुत सारी चीज़ें है ना। योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, योग भी करते हैं, है ना। हर चीज़ ज्ञान यान का खूब वो कर लेते हैं। और बैराग मतलब यानी कहीं नहीं जाना, जंगल में चले गए चले गए। पर एक दुआ है चौपाई, तो क्या कह रही है कि मिले ना रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तुलसीदास भगवान कह रहे हैं, यानी कि आप अगर योग कर लो, तप कर लो, शरीर को तपा डालो, ज्ञान कितना उठा बखेर लो, बैराग कहीं जंगल में चले जाओ, किसी से मतलब नहीं रखो, तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान किससे मिलेंगे? कहे कि मिले ना रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग अनुमान होता पास, बिल्कुल राग उनसे होना, प्रेम होना। तो सीधी सी बात है कि वो भी कह रहे कि बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। मतलब प्रेम के नहीं मिलेंगे, मतलब ये भगवान से प्रेम करना हो, इसका मतलब भगवान से प्रेम करना हो। बहुत सी ऐसी चीज़ ये है कि अध्यात्म में एक ऐसी थ्योरी है कि, हाँ थ्योरी समझो, हम क्या कहें कि लोग सुनना नहीं चाहते और हम बता बता के हार गए, और कभी अगर हम बताने पे आए तो फिर वो समझ नहीं पाते, हम बता देते तो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो इतना सरल भी नहीं है बताने में, क्योंकि वो उनके पल्ले नहीं पड़ता। अगर सत्य कहें तो सत्य, मतलब सत्य हम अगर बोलें कि सत्य क्या है, ये बोले तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो माया है, जो आवरण है, जो वो उनको समझने नहीं देगी। मतलब माया दूसरी नहीं कि माया है तो दूसरा, नहीं नहीं, मतलब जो माया क्या, माया ये कि तुम अपने को शरीर मानते हो, ये मानते हो कि मैं हूँ, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, अपने को अलग मानते हो, अपना अस्तित्व मानते हो, यही माया है। ये नहीं समझने देता, माया कहीं अलग नहीं है। बहुत लोग कहें कि हम्म, भगवान के लिए पाना चाहते, भगवान को सब कुछ करना चाहते, भगवान के लिए सब कुछ,
छोड़ना चाहते हैं ना, घर-बार छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं और सोचते हैं हम भजन भक्ति करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन ये बताओ कि भगवान के लिए करना चाहते हैं, लेकिन छोड़ा मतलब छोड़ा क्या क्या संसार में रुचि है? संसार में अभी रुचि है, यानी कि लोग कहते हैं अरे राधा रानी नहीं मिलेंगे, कृष्ण जी नहीं मिले, अभी ये नहीं मिले और वो चक्कर ये तूने पकड़ा क्या है? संसार। तो फिर कहाँ से मिलेगा? अभी तुम पकड़े ही वो ही हो, मतलब इधर उधर का तुमने पकड़ रखा है और बात करते हो उनकी, नहीं हो पाएगा क्योंकि तुमने उनको नहीं पकड़ा, अभी तुमने संसार पकड़ा। अब वो भी खूब अच्छा सा तुम्हें खवा पिया रहे, चला रहे, उनकी कृपा सब चीज़ हो रहा है और तुम उसी में बिंदे हो। जब तुम कहोगे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तब वो जाकर मिलते हैं। और भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान प्रकट होते हैं। और बता दें, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे एक बीज है, बीज पेड़ से नहीं मिलता है। जो बीज होता है वो पेड़ से नहीं मिलता है, बीज खुद पेड़ बनता है। जो बीज होता है वो पेड़ बन जाता है। तो तुम भगवान से मिलोगे नहीं, तुम्हारे अंदर खुद भगवान प्रकट हो जाएगा। तुम नहीं मिलोगे, तुम ही भगवान बन जाओगे, ऐसा कुछ समझ लो, या तुम्हारे अंदर भगवान प्रकट हो जाए। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा ये जो हम कह रहे हैं। पानी में रह के मीन प्यासी देख देख में होगा, ऐसे ही होता है। एक होती प्रकट लीला, जब भगवान का मतलब तुम भी वही हो, और एक बिल्कुल दिव्य पर्सनालिटी होती है भगवान के, बहुत शक्तिशाली, अपनी शक्ति के साथ एक शरीर में आते हैं, वो समझो ये दिव्य शरीर में, उसको कृष्ण जी कहें, राम कहें, वो प्रकट लीला होती है। लोग उनको भगवान मानते हैं, वो भी भगवान है, उनसे मिलते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वो चीज़ है, ठीक है, वो भी चीज़ है। लेकिन हम जो कह रहे हैं रियलिटी क्या है, वरना सोचो अगर उनसे ही मिलना होता तो उदो से जो कृष्ण जी थे वो मिल नहीं लेते, पर नहीं, उदो से कहा कि नहीं जाओ, वहाँ जाओ। गोपियों से अगर वो मिले थे वो मिल ही लेते, 11 साल छोड़ दिए, नहीं, उन्होंने उनको रुलाया, तड़पाया, ताकि उनकी याद में बना रहे, हम याद में बने रहे। वरना गोपियाँ मतलब क्या होगा, वो मिलते रहते, जब वो दूर हो गए तो उन्हें और याद आने लगी और उनसे प्रेम हो गया और पास आ गए। तो मतलब ये है कि ये सब प्रक्रिया है पास लाने की, भगवान सबके साथ करते हैं। उनके चाहे निजी जन हो, उनको भी भेजते हैं, उनको भी उसी प्रक्रिया को उसी गुजरना होता है। पर कोई कहे कि नहीं, वो जादू की छड़ी दे दे, कोई पुड़िया खवा दे, ये खवा दे और अपने आप हो जाए, ऐसा कुछ अपने आप हो जाए, अपने आप नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने आप और कुछ कर रहे हो। तुम भोग विलास में लगे हो अपने आप, और तुम सोचे दूसरा कोई कर दे, ये नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद लगे हो। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक तुम नहीं मुक्त होना चाहते, किसी का बाप नहीं तुम्हें मुक्त कर सकता। कोई भगवान साक्षात आ जाए वो भी नहीं मुक्त कर सकते, दुर्योधन कर सके। तुम जब तक खुद इच्छा नहीं करोगे, आपको तो भगवान की इच्छा, भगवान नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तब उनकी इच्छा काम करेगी। जिसे कहते हैं कि जब कुछ लिखोगे नहीं तो राइटिंग के भी नंबर नहीं मिलते हैं, ग्रेस भी बढ़िया नंबर नहीं मिलते हैं, और जब कुछ लिखोगे तभी नंबर मिलते हैं। कहने मतलब ये है ना, जब तुम कुछ करोगे नहीं तो कैसा, कुछ जीरो लिख दो, तो ग्रेस मिल जाए, ये मिल जाए, वैसे पास हो जाए, हम ऐसे कर, नहीं, तुम खुद करोगे, और तुम खुद करना नहीं चाहते हो। तुम सोचते दूसरा कर दे, दूसरा नहीं कोई कुछ करेगा, तुम्हें ही करना होगा। हाँ, रास्ता बताया जाता है, गुरु रास्ता बता देता है, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे करना। साधना बताई जाती है किसके लिए, ताकि हम अपने स्वरूप को जान सके, अपने को जान सके। इस संसार में जो हमारा जुड़ाव हो गया, जिसको अपना मान ले, किसको अपना ना माने, ये ध्यान या ज्ञान करा दिया जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से इससे जुड़े हुए हैं, एक तरफ से उनको कह रहे हैं वो मिल जाए, वो मिल जाए, मतलब सब बेकार में कर रहे हैं। कोई भजन भक्ति नहीं कर रहा है, सब बेकार कर रहा है, जीरो बेटा जीरो कर रहा है। चल देखो ना आजकल यही तो सब जगह हो रहा है, यही दिखाया जा रहा है, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा, ऐसे गा रहे हैं। क्या मतलब है, आला गा रहे हैं, ऐसे करते हैं। क्या कर रहे हैं ये, मतलब इन्हें वो अपने में बिल्कुल, जब तक तुम्हें उनके मिलन के लिए आंसू नहीं निकलेंगे, तड़प नहीं निकलेगी, है ना, विकलता नहीं आएगी, तब तक कैसे वो मिलेंगे।
तुम तो सुखी हो, किसमें? संसार पाकर, संसार भोग पा गए, तो वो कैसे मिलेंगे? तुम उस तक कैसे पहुँचोगे? जब तक विकलता नहीं आएगी और रोदन नहीं होगा, तब तक हम उनसे नहीं मिल सकते, है ना? मेन चीज़ ये है, जब तक विकलता नहीं आएगी, जब तक हम रुदन नहीं करेंगे, जब तक हम विकलता नहीं आएगी, जब तक रुदन नहीं होगा, मतलब तड़पन नहीं होगी, तब तक नहीं मिल सकते। जब तक हम उनके लिए रोएँगे नहीं, उनके लिए तड़पेंगे नहीं, वो जब ही मिलेंगे जब उनके लिए मिलने की हमें आस होगी, मिलना चाहेंगे हमारे अंदर, लेकिन हम सब संसार के लिए मिलेंगे, उनसे नहीं मिल सकते, है ना? जब हम उनसे मिलना चाहेंगे, तब मिलेंगे और उनके लिए मिलने के लिए हम रोएँगे, तड़पेंगे। भगवान रोने से, तड़पने से, बिखले इससे मिलते हैं, है ना? प्रेम से मिलते हैं, ना कि मतलब और लय इससे नहीं। अंदर विकलता होनी चाहिए। गा रहे तो रो के गा रहे हैं, है ना? आँसू आ रहा है, गा रहे तो रो के गा रहे हैं, नाच रहे तो रो के। मतलब ये चीज़ ज़रूर है, मन रोएगा उनके जब मिलने के लिए, तड़पने के लिए। तो मेन चीज़ क्या है कि प्रेम होना चाहिए, प्रेम में उनसे मिलने की विकलता होनी चाहिए, आँसू निकलने चाहिए, रोना चाहिए, तभी हो सकता। ये भी नहीं कि दम-वम दिखावा, नहीं, अंदर से तड़पे दिल और अपने आप आँसू निकले, ऐसा रोना, समझ गए? ऐसा रोना हो तभी मिल सकते हैं। तड़पे मन और अंदर से रोएँ तभी हो सकता है। इसी के साथ सभी को राधे सखी बाबा की राधे, राधे, राधे श्याम, राधे।